जय हिंद। तो आज हम बहुत ही अलग सा यानी कि यूनिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं। अब वो कंसेप्ट क्या है, जो सबसे पहले सवाल पर नजर डालिए। सवाल है हमारा 999 सही 995 बट्टे 999, गुणा में है आपका 99, है ना। अब हमें अगर एसएससी ये सवाल हमसे एग्जाम में पूछेगी तो हमसे इतना लंबा चौड़ा गुणा नहीं करवाएगी, और तुम्हें भी पता है इतना लंबा चौड़ा गुणा करके आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। अब करना क्या है, देखो हम इस सवाल को सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन। अब देखो ऑप्शन में क्या है, सबकी जो इकाई के अंक हैं वो कैसे हैं, अलग अलग। तो हम इकाई के अंक को लेकर के इस सवाल का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इसका मतलब क्या है। अगर हम कोई संख्या ऐसे लिखते हैं तो इसका संख्या का क्या मतलब होता है, 2 + 3 बटे 2, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 दूनी 4 और 3 7 बटे 2। ये बेसिकली आपको समझाने के लिए था। अब देखो यदि हम यहाँ पे आपस में गुणा करेंगे तो इकाई अंक देखो, तो इकाई अंक क्या है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी है 9, तो 9 निम 81, यानी कि इकाई अंक आएगा आपका 1। ठीक है, आगे जो भी नंबर आए हमें नहीं पता, परंतु इकाई अंक कैसा आएगा आपका 1। और जब 1 में आप 5 जोड़ेंगे तो आपका इकाई अंक बनेगा 6, और जोड़कर जो भी आपको नंबर बने हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, लेकिन हमें यहाँ से इकाई अंक मिलेगा कितना, 6। ठीक है, जब आप 6 मिल जाएगा हमें इकाई अंक, फिर वापस से हम उसमें जब 99 का गुणा करेंगे, जैसे मान लो हमें कोई संख्या मिल गई लास्ट में 6 और बट्टे में हमें मिलेंगे 999। ठीक है, और जब हम इसमें वापस से 99 का गुणा करेंगे तो हमें 99 का गुणा करेंगे तो हमें लास्ट में जो इकाई अंक मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें 4। क्या मिलेगा, 4। हमें आगे कौन सी संख्या मिलेगी हमें नहीं पता, लेकिन लास्ट में क्या रहेगा बट्टे में 999, और इसके इकाई अंक क्या रहेगा हमारा 4। अब आप एक बात दिमाग लगाओ, 9 के पहाड़े में इकाई अंक 4 कब आता है, हम कितनी संख्या, कौन सी संख्या का गुणा करें हम 9 में कि हमें इकाई अंक 4 मिले। आपको भी पता है कि 9 का गुणा जब आप 6 में करेंगे तब आपको वहां पे 9 6 54, यानी कि इकाई अंक जो है वो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। मतलब जब आप 999 का भाग देंगे इस संख्या में तो आपको जो लास्ट वाली जो संख्या जाएगी भाग में वो आपको इकाई अंक कितना देगी, 6। तो अब आप ऑप्शन में देखो, जो इकाई अंक जो 6 है वो केवल सी ऑप्शन में है, बाकी सारे ऑप्शन कैसे हैं, गलत है। यानी कि जो हमारा C4 कटरीना आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बेसिकली हमारा अगला सवाल क्या है। अब अगला सवाल तुम देखोगे तो सवाल की लेंथ काफी बड़ी है। अब आप इसमें क्या कोई सी सीरीज लगाओगे, है ना, सीरीज लगाने की हमें इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। अब आप एक कंसेप्ट याद रखना, देखो सवाल हमें दे रखा है, जब भी हमें ऐसा सवाल दिया हो यानी कि इनके जो बीच का गैप हो वो कैसा हो, समान हो। कैसा हो, समान हो। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऊपर वाले नंबर को जोड़ लेना है, 1 2 3 4 5, कितना आएगा आपका 5। ठीक है, और पहले वाले का मल्टीप्लाई आपको कर देना है आखिरी वाले से, यानी कि 13 तिया 39। ये आपका जवाब हो गया। अब हमारा अगला सवाल क्या है। अब तो इस सवाल की लेंथ कितनी बड़ी है ना। अब हमें इनको भिन्न में लाके सॉल्व नहीं करना है, ऐसे हमारी नौकरी नहीं लगने वाली। हम क्या करेंगे, यहां से 999 हर जगह है तो 999 कॉमन ले लेंगे, है ना। अब अंदर क्या बचेगा, आप देखो इनका जो बेस है वो हर जगह क्या है, समान है। जब समान है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगी। 1 और 2 होगा आपका 3, 3 और 3 आपका 6, 6 और 4 होगा आपका 10, 10 और 5 होगा आपका कितना, 15। तो 15 बटे बचेगा आपका कितना बेस में, 7, यानी कि 999 सही 15 बटे 7 आपका आंसर हो जाएगा।